भारत माता की, भारत माता की। हरेला पर्व के शुभ अवसर पर अभी आप सब जिनको सुन रहे थे, हमारे उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री के नाते जिन्होंने बहुत सारे अभियान इस वर्ष हरेला पर्व से प्रारंभ करने का आयोजन किया है, ऐसे आदरणीय सुबोध उनियाल जी, मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के कर्मठ एवं जुझारू लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, देहरादून शहर के मेयर जिनके मुख्य अभियान में से क्लीन सिटी ग्रीन सिटी देहरादून को बनाने का अभियान प्रारंभ किया गया है, ऐसे भाई सुनील उनियाल गामा जी, मंच पर उपस्थित प्रमुख सचिव वन श्री आके सुधांशु जी, प्रमुख वन संरक्षक श्री विनोद कुमार सिंघल जी, मुख्य वन संरक्षक श्री सुशांत पटनायक जी, मुख्य वन संरक्षक शिवालिक श्री धीरज पांडे जी, बचा तो नहीं, हमारे वन विभाग के सभी अधिकारीगण, हमारे कमिश्नर साहब, डीएम साहब, वन विभाग के सभी उच्चाधिकारीगण, सभी आए हुए अतिथिगण, वन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण और स्पोर्ट्स कॉलेज और अनेकों स्थानों से आए हुए सभी हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रायपुर मंडल के अध्यक्ष भाई रुद्रेश शर्मा जी, मंडी समिति के उपाध्यक्ष भाई त्रिलोक सिंह बिष्ट जी, सभी पार्षदगण, सभी ग्राम प्रधानगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले तो पर्यावरण संरक्षण को संस्कृति से जोड़ने का पारंपरिक पर्व हरेला की आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि हरेला पर्व आप सबके जीवन में नई हरियाली लेकर आए। हरियाली से जहां एक तरफ हमको हमारे जीवन में उत्साह और उमंग आता है, जहां खुशी दिखाई देती है, आनंद की अनुभूति होती है, ये आप सबके जीवन में पूरा भरा पूरा रहे और आप सब हरियाली की तरह दिखते रहे। इस क्रम में आज राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष भी दिनांक 16 जुलाई 2022 को हरेला पर्व प्रत्येक जगह पर मनाते हुए, प्रत्येक जनपद में मनाते हुए सभी विभागीय विभिन्न संस्थाएं, उन सब की सहभागिता के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम पूरे एक महीने तक 15 अगस्त 2022 जब आजादी की 75वीं वर्षगांठ तक किया जाएगा। भाइयों बहनों, इस वर्ष हरेला पर्व की थीम नदियों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद की किसी एक शीर्ष प्राथमिक नदी अथवा गधेरे को संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु हमारे सभी वन विभाग समेत, जैसा अभी वन मंत्री जी कह रहे थे, सभी विभागों को इस पर जोड़कर आगे का अभियान चलाना है। इस सब में हम सब की सहभागिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना जन सहभागिता के ये कार्य हो नहीं सकता। मैं वन मंत्री जी से पूरी तरह से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि हम लोग हरेला पर्व को केवल एक औपचारिक पर्व के रूप में मनाते हैं, एक औपचारिक कार्यक्रम के रूप में मनाते हैं और कार्यक्रम करने के बाद या एक सरकारी रूप से या सामाजिक रूप से या कोई आयोजन करने के बाद हम भूल जाते हैं कि इस पौधे का क्या हुआ जिसका हमने रोपण किया था। ये पौधा ठीक प्रकार से बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, बड़ा हो रहा है,
उसमें पानी की व्यवस्था हो रही है, खाद की व्यवस्था हो रही है। जब हम बिल्कुल उससे दूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को ये हरेला पर्व आज के दिन ये स्मरण करवाने का भी पर्व है। यह दिन इसलिए भी आता है कि हमें इसकी महत्ता समझ में आनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हरेला पर्व मनाने का और इसको संस्कृति से जोड़ने का, ऋतु परिवर्तन के समय इस पर्व को मनाने का जो वैज्ञानिक महत्व है और जो आज का तात्कालिक महत्व है, दोनों महत्वों को हमें जानना होगा। जब हम इसको अंदर से महसूस करेंगे, अभी अभी देखिए हम लोग कोरोना महामारी में थे और एक दिन में और एक मनुष्य पूरे जीवन भर जितनी ऑक्सीजन प्राप्त करता है, मैं समझता हूं कि उसका अगर मूल्य चुकाना पड़े, क्योंकि हम जब सिलेंडर खरीद रहे थे, आप सबको अच्छी तरह से ध्यान होगा कि उस समय ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल नहीं पा रहे थे, कंसंट्रेटर मिल नहीं पा रहे थे, हॉस्पिटलों में हमको बेड मिल नहीं रहे थे। उस समय में हमको इसकी महत्ता समझ में आती है कि हमको पौधारोपण क्यों करना चाहिए, वृक्ष क्यों संरक्षित होनी चाहिए, प्रकृति का संरक्षण क्यों होना चाहिए, हमारे नाले हैं, गधेरे हैं, छोटे छोटे स्रोत हैं, उनका पुनर्जीवन कितना आवश्यक है, उस समय में हमको समझ में आता है। और मेरे ख्याल से सुधांशु जी आप बैठे हो, आपको सही आंकड़ा पता होगा कि एक मनुष्य अगर खरीद के, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर अभी ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलता था, अगर वो ऑक्सीजन के सिलेंडर को खरीदना पड़े पूरे जीवन भर, तो कितना रुपया होगा एक मनुष्य का, अगर 70 साल की आयु मान ली जाए तो। कई करोड़ों में आएगा उसका हिसाब, सुधांशु जी बाद में जोड़ के बताना, कई करोड़ों में आएगा। तो ऐसे समय में हम, अब हमारे सामने देखिए हमारे पूर्वज हमको देकर गए हैं, हमको एक शानदार प्रकृति देके गए हैं, ये वातावरण देकर गए हैं, वृक्ष देकर गए हैं, जिनसे हम फल प्राप्त कर रहे हैं। और भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। कई बार हम लोग ईश्वर को मानते नहीं है, कई बार हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, जो कुछ हूं मैं ही हूं, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, उसके अलावा कुछ सही नहीं है। ऐसे समय में ईश्वर का ध्यान जरूर करना चाहिए। देखिए ईश्वर ने एक बीज लगाया, एक पेड़ लगाया, ईश्वर ने तो प्रदत्त किया हमें, एक पेड़ लगाया हमने और उसमें